हेलो एवरीवन एंड होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमारा आरए का सीरीज चल रहा है। यस, आरए में हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी पॉइंट सेट टोपोलॉजी देख रहे हैं। और पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, सो आप अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख के आइएगा। चलिए, तो पिछले लेक्चर में मैंने बाउंडेड एंड अनबाउंडेड के बारे में बात की थी। एन अनबाउंडेड सेट, यस। उसके साथ ही मैंने क्या बात किया था? सुप्रीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, है ना। ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। इस पूरे पूरे आरे में आपको सुप्रीमम इन्फीमम बहुत ज़रूरी है। तो आप उसे मैं उसको अच्छे से समझाया हुआ हूँ, तो आप पिछले लेक्चर्स को देख लें अगर नहीं देखे हैं तो चलिए हम थोड़ा से आज बाउंडेडनेस के बारे में बात करेंगे, इन्फीमम एंड सुप्रीमम के भी बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं अगला अगला टॉपिक अगर इसी लेक्चर में हो पाएगा तो उसको भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, एन से डिनोट करते हैं इसको। यस, तो इसका जो इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं? हमारे नेचुरल नंबर में 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। यस, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये हमारा बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। यस, सो बाउंडेड होने के लिए क्या चाहिए हमें? बाउंडेड होने के लिए सबसे पहले तो हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए अपर बाउंड, यस, एंड दूसरा चाहिए लोअर बाउंड। अगर ये 2 चीज़ें कोई सेट पे मौजूद है तो वो हमारा बाउंडेड सेट हो जाएगा, है ना। और अगर हमारा अपर बाउंड नहीं है, बस लोअर बाउंड है, तो वो बाउंडेड बिलो हो जाएगा। उसको हम बाउंडेड बिलो हो जाएगा कह देंगे। एंड ये सब बातें की हुई है हमने। और जिसका अगर अपर बाउंड है बट लोअर बाउंड नहीं है, सो उसको हम लोग बाउंडेड एबव कह देंगे। यस, तो हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये हमारा क्या है? ये हमारा बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो अपर बाउंड है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। अपर बाउंड जो है हमारा वो नहीं है, नॉट बाउंडेड एबव। बट ये जो हमारा लोअर बाउंड है, वो हमारा लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -0 भी इसका लोअर बाउंड है, बट इसका लिस्ट अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका 1 हो जाएगा। यस, यहाँ पे मैं GLB लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिख देता हूँ। यस, तो यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना। यस, बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है।
अच्छा, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, जिसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसके बाउंडनेस के बारे में क्या बोलेंगे? ये बाउंडेड होगा। इसको हम i से भी डिनोट करते हैं, तो ये हमारा बाउंडेड नहीं होगा, नॉट बाउंडेड। क्यों? क्योंकि ये इसके पास अपर बाउंड नहीं है, लोअर बाउंड भी नहीं है ना? अपर बाउंड भी नहीं है, लोअर बाउंड भी नहीं है। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को देखें तो दिस इज 0, -1, -2 एंड ये हमारा चलते जाता है, एंड दिस इज, कंफ्यूज हो गया था, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और ये हमारा पॉजिटिव में चलते जाता है, एंड दिस इज -1 एंड -2 एंड ये हमारा सो ऑन यहाँ पर नेगेटिव में चलते जाता है। तो इसका कोई अपर बाउंड नहीं है। यस, ये इन्फिनिटी जाता है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, तो इसका कोई अपर बाउंड नहीं है, इसका लोअर बाउंड भी नहीं है, इसीलिए इसको हम सेट ऑफ इंटीजर को हम क्या बोलेंगे? नॉट बाउंडेड। यस, इसको हम नॉट बाउंडेड बोल सकते हैं या फिर अनबाउंडेड बोल सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम क्यू को लेते हैं, तो अगर हम रियल लाइन में देखें तो क्यू का केस में भी ये इसका लोअर बाउंड नहीं है, अपर बाउंड नहीं है, सो क्यू इज ऑल्सो नॉट बाउंडेड। अगर हम आर को देखें तो इज ऑल्सो नॉट बाउंडेड। अगर हम इरेशनल्स को देखें, दिस इज रैशनल, एंड अगर हम इरेशनल दें तो ये भी बाउंडेड नहीं है। यस, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे कुछ अनबाउंडेड एंड अनबाउंडेड का। ओके, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट है, कोई फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। यस, तो जो हमारा फाइनाइट सेट होता है, ये बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा? तो देखिए, अगर कोई भी हम लोग फाइनाइट सेट लेंगे तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए ABC एंड 3, ये हमारा फाइनाइट सेट है। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इसमें हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है। यहाँ पर अपर बाउंड लोअर बाउंड पता चलता है ना? सो हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक अगर हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 10, ये हमारा फाइनाइट सेट है। कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट्स है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें अपर बाउंड क्या है हमारे पास? दिस इज अपर बाउंड एंड दिस इज लोअर बाउंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। तो हम लोग कोई भी फाइनाइट सेट में देखेंगे कि उसका जो अपर बाउंड भी होता है, लोअर बाउंड भी होता है, इसीलिए हम लोग कोई भी फाइनाइट सेट होगा, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि उसके पास अपर बाउंड मिलेंगे, उसके पास लोअर बाउंड भी मिलेंगे, और वो सेट बाउंडेड होगा। ओके, वो सेट क्या होगा? बाउंडेड होगा। थोड़ी बैकग्राउंड में अभी एक नॉइज है। चलिए, तो फाइनाइट सेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यस, ओके। अच्छा, ये जो हमारा फाइनाइट सेट था, ये तो हमारा बाउंडेड था। जब ये बाउंडेड होगा तो इसमें सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ये तो मैं अपर बाउंड हो गया, लेकिन लिस्ट अपर बाउंड मीन्स सुप्रीमम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हमारा पास सुप्रीमम हो जाएगा, और LUB मीन्स लिस्ट अपर बाउंड, एंड जो 1 है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? इन्फीमम हो जाएगा।
और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों। इसी तरह मैं अगर ले लूँ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर प्लस ले लेता हूँ, दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर्स को ले लूँगा मैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स में क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स में सेट जो हमारा बनेगा 0 to इन्फिनिटी होगा, है ना, जिसमें कि 0 इंक्लूड नहीं है, ओपन है यहाँ पर, नॉट इंक्लूडेड, ये तो आप समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर इंटरवल दे दिया हूँ, ओपन इंटरवल है। सो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड है अनबाउंडेड है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज बाउंडेड बिलो हो जाएगा, बट नॉट बाउंडेड एबव। ओके, सो इसका जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड दिस 0, अपर बाउंड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये बाउंड अब बाउंडेड एबव नहीं है। इसी तरह इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इन्फीमम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज नॉट बिलोंग्स टू सेट, है ना। इस सेट का आर प्लस का पॉजिटिव ऑफ रियल नंबर्स जो हम लोग, पॉजिटिव रियल नंबर्स जो हम लोग सेट लिए हैं, तो ये सेट होगा, इसका इन्फीमम तो 0 होगा, लेकिन ये सेट पे बिलोंग नहीं करेगा। यस, चलिए देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी होगा इससे, है ना। ओके, अगर मैं एक सेट लेता हूँ, जैसे कि मैं एक सेट ले लिया s इक्वल टू x सच दैट 0 ग्रेटर देन x एंड लेस देन इक्वल टू 1। यस, और मैं ये ले लेता हूँ x बिलोंग्स टू q, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा। मैंने पिछला एग्जांपल क्या लिया था, 0 to इन्फिनिटी लिया था। ओके, हाँ, इस केस में क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ये कि x बिलोंग्स टू हमारा रैशनल नंबर से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि हम यहाँ पर मेरा अपर बाउंड है एंड ये हमारा लोअर बाउंड है, दिस इज हमारा अपर बाउंड एंड दिस इज हमारा लोअर बाउंड। तो हम देख रहे हैं कि हमें लोअर बाउंड भी मिल रहा है और अपर बाउंड भी मिल रहा है, मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एस जो है हमारा वो बाउंडेड सेट है ना। अब देखेंगे हम कि यहाँ जो लीस्ट अपर बाउंड है वो तो हमारा 1 है, तो हम लोग ऐसा भी बोल देंगे कि सुप्रीमम जो है वहाँ पर ये हमारा 1 होता है, और इन्फीमम जो होगा हमारा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए, ये सेट जो हमारा था वो बाउंडेड था एंड इसमें लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा था, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा था, और जहाँ पर यह हमारा सुप्रीमम इन्फीमम भी होगा, और सुप्रीमम जो हमारा होगा वो 1 होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड मीन्स इन्फीमम हमारा 0 होगा। अच्छा, इतने प्रॉब्लम्स हम लोग किए, तो एक चीज़ हम लोग को तो समझ में आ गया है, रिजल्ट के तौर पर निकल के आया है कि जो हमारा सुप्रीमम एंड इन्फीमम must be unique if exists। अगर वो एग्जिस्ट करेंगे अगर सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे तो वो यूनिक होगा, है ना। दो सुप्रीमम नहीं हो सकते,
लोअर बाउंड अपर बाउंड ये हो सकते हैं दो, ये इन्फानाइट हो सकते हैं दो, क्या है, ये इन्फानाइट हो सकते हैं, बट सुप्रीमम जो हमारा होगा और इन्फीमम जो होगा हमारा होगा वो यूनिक होगा, वो सिर्फ एक ही होगा। चलिए, तो ये हमारा कुछ सेट था। अगर मैं यहाँ तक तो क्लियर होगा, है ना। अच्छा, अगर हमारे पास कोई इंटरवल्स होंगे, है ना, कोई भी इंटरवल्स होंगे, लाइक क्लोज इंटरवल होगा ए बी, है ना, ओपन इंटरवल होगा ए बी, यस, एंड दिस सेमी ओपन सेमी क्लोज होगा। यहाँ पर अगर मैं ले लूँ ए पे क्लोज ले लूँ एंड बी पे ओपन ले लूँ, है ना, ये सारे कंडीशन बनेंगे। सो ये चारों केसेस में जितने भी इंटरवल्स होंगे हमारे, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बाउंडेड होंगे। सारे क्या होंगे हमारे पास, बाउंडेड होंगे। ओके, और इन सारों में सुप्रीमम बाउंडेड होंगे, मीन्स इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड होगा, है ना। अपर बाउंड होगा एंड लोअर बाउंड होगा। अगर अपर बाउंड होगा तो इसमें लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, एंड लोअर बाउंड होगा तो इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। अब लीस्ट अपर बाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्रीमम, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीमम। मीन्स बाउंडेड के केस में हमेशा सुप्रीमम, एंड इन्फीमम जो हमारा है वो हमेशा बाउंडेड के केस में एग्जिस्ट करेगा। ओके, एग्जिस्ट इन केस ऑफ बाउंडेड सेट। चलिए, तो बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, और मेरे वीडियोस को आप शेयर किया कीजिए। ओके, और कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैसेज प्राइवेटली बात करने के लिए। चलिए, थैंक यू, यहीं तक रखते हैं, बाय।